औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु वहदहु कफ़रतुम व इन युशरक बिही तुमिनू फल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर। ये सूरह अल-मोमिन की 12 नंबर आयत है। अल-मोमिन इस वजह से इसका नाम रखा गया। इसमें एक मर्द मोमिन जिसको अल्लाह मोमिन कहता है उसका जिक्र है। उसने ईमान की हमायत में अपनी आवाज़ को बुलंद किया बग़ैर किसी ख़तरे की परवाह किए बग़ैर। फ़िरौन जैसे ज़ालिम बदमाश की उस दरबार के अंदर जब देखा कि बिल्कुल फ़िरौन ने अपना आखिरी फ़ैसला सुनाया है कि अब मैं इस मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करूँगा, तो उस वक्त वो अल्लाह के नाम से उठा है उस महफ़िल के अंदर और अपने ईमान का इजहार किया और बराह रास्त दावत देना शुरू हो गया कौम को। इसी सूरह के आगाज़ में मुखलिस मोमिनों का भी जिक्र है कि देखो मुखलिस मोमिनों, अगर आज दुनिया में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, मक्का के अंदर तुम्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और कोई तुम्हारी हमदर्दी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तुम्हारा मालिक और खालिक तुम्हें बताता है कि देखो तुम्हारी इज्जत ऊपर आसमानों के ऊपर फरिश्तों के अंदर और मालिक यहाँ तुम्हारा क्या मकाम है, उसका एक नक्शा खींचा गया है कि वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है और उसके गिर्द जो तवाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं, वो इन मुखलिस मोमिनों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। और किस कदर लगाव है इनका मोमिनों के साथ, बिलक बिलक कर अपने मालिक से फरियादें कर रहे हैं कि मालिक ये वो लोग, हालांकि इससे पहले भी तुम इसी ज़मीन के ऊपर थे, लेकिन तुम्हारे साथ इनका लगाव उस वक्त ऐसा क्यों नहीं था, अब क्यों बन गया है? क्योंकि अब तुमने ईमान का रास्ता इख्तियार किया है। तुमने कुफ्र शिर्क के माहौल के ऊपर लात मारी है, ना तादाद को देखा, ना बाओजदाद की रीत को देखा, ना रस्म रवाज को देखा, सिर्फ देखा है तो अपने मालिक और खालिक की इज्जत और वकार को देखा है। और हर खतरा तुमने मोल लेने के लिए तुम तैयार हो गए हो। अब तुम्हारा मुकाम देखो किस तरह है कि फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारे बाओजदाद में से भी जो मोमिन गुजरा उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, तुम्हारी आइंदा नस्लों में से भी जो मोमिन आएगा उसके लिए भी दुआएं कर रही हैं। तो इस अंदाज से बताया कि ये मामला है। उसके बाद आखिरत का एक नक्शा खींचा गया कि आज दुनिया की ये सारे झगड़े हैं, जो भी चीज़ें उठ रही हैं, ये तुम ज़ाहिरी दुनिया की नज़र से देखते हो और मालिक इसको किस तरह आखिरत की नज़र से देख रहा है कि एक वक्त वो आने वाला है कि ये सारी ज़मीन चटियल मैदान बना दी जाएगी, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, ना पहाड़ पहाड़ रहेंगे, ना समुंदर समुंदर रहेंगे, बल्कि सबको ख़त्म कर दिया जाएगा और सारी इंसानियत को पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा। सारी इंसानियत मैदान महशर में होगी। आज के लोग भी देख लें कि आज जितने ये दुनिया में जंगें हो रही हैं, हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये हालात हमेशा ऐसे नहीं रहने हैं। एक वक्त आएगा ना कोई एयरपोर्ट होगा, ना एयरबेस होगी, ना ये रिफाइल तैयारे होंगे और ना बड़े बड़े जंगी दस्ते होंगे। ये सारे के सारे ये माजी की एक कहानी बन जाएंगे और सारे इंसान मैदान महशर में खड़े होंगे और जिस नुक्ते के ऊपर फैसला किया जाएगा कि मालिक अकेला है या और भी हैं, इस आयत के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि हाँ, ये जो फैसला तुम सुन रहे हो और तुम्हारे ऊपर जो फैसला हुआ है अल्लाह का, और तुम्हें शदीद गुस्सा अपने ऊपर आ रहा है कि कितनी सादा बात थी और हमने क्यों नहीं वो बात मानी। हम दुनिया के चक्करों में पड़े रहे, लेकिन आखिरत का जो मामला था उसकी तरफ बुलाने वाले की हमने ज़रा बराबर तवज्जो नहीं दी है और लो अब फिर वही मामला आ गया। और अब जो मामला बना है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये कहेंगे, ये सारे काफिर और मुशरिक ये इकरार करेंगे, कालू रब्बना अमतना सनतैन व अहयैना तसनतैन, क्या हमारे मालिक हम बिल्कुल इकरार करते हैं कि तूने 2 दफ़ा हमें ज़िंदा किया, यानी 2 दफ़ा ज़िंदगी दी और 2 दफ़ा मौत दी, यानी एक वो ज़िंदगी जो दुनिया की ज़िंदगी थी और एक ये ज़िंदगी कि अब हम मैदान महशर में खड़े हो गए।
और इसी तरह दुनिया में जब हम जिंदा थे तो उसके बाद जो हमें मौत आई, एक वो मौत और एक जिंदा होने से पहले जो हम मौत की हालत में थे, कुछ भी नहीं थे, तो ये दो मौतें और दो जिंदगियां बिल्कुल हमारे सामने आ गई हैं और अब हमें पछतावा है। और हमारे मालिक फ़ा तरफना बेजुनूबिना, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। जो कुछ भी हमने गुनाह किए, कुफ्र किया, शिर्क किया, तेरे अलावा दूसरों को माबूद माना, पुकारें लगाई, उनकी नजरों न्याजें की, सारे ये पछतावे हैं मालिक, अब हम मान गए हैं। दुनिया में तो नहीं मानते थे, लेकिन वहां ये सारे मंजर देख के फौरन मान गए हैं। फहल इला खरूज मिन सबील, तो मालिक अब यहाँ से कोई निकलने का रास्ता है? बस अब कोई एक बात बता दें कि यहाँ से, इस मुसीबत से, इस गड़ी से हम निकलें और फिर हम दोबारा वो काम करके आए जो अब यहाँ जो शर्मिंदगी और ये जिल्लत देखनी पड़ रही है, इससे कुछ छुटकारा मिले, कोई रास्ता है मालिक यहाँ से निकलने का? उस वक्त जो अल्लाह की तरफ से जो बात बताई जाएगी वो ये है 12 नंबर आयत, जो अब मैंने आपके सामने पढ़ी है। और कहा जाएगा ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुई अल्लाह वहदहु, यानी जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता था, तौहीद का जिक्र किया जाता था, ईमान खालिस की तरफ तुम्हें बुलाया जाता था कि देखो ईमान असल है, ये पूरी कायनात बनाई गई है ईमान के लिए, तौहीद के लिए, तुम अल्लाह के अलावा किसी और को न पुकारो। यही बात नूह अलैहिस्सलाम 950 साल बयान करते रहे कि लात मनात, उस वक्त के जो वद सुआ, यऊस और यऊक थे, इनको न पुकारो और ईमान की तरफ आ जाओ। यही बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कहते रहे, झगड़ा करते रहे। यही बात मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के बड़े फ़िरौन के सामने रखी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने रखी। यही कशमकश थी, तमाम अंबिया ने इसी नुक्ते के ऊपर झगड़ा किया अपनी कौम से। एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इस मसले को बयान किया कि वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हर नबी ने हर दौर के अंदर, हर इलाके के अंदर, जिस माहौल के अंदर भी ये तौहीद की दावत उठी है, ईमान की दावत उठी है, इसी नुक्ते के ऊपर उठी है कि अन इअ्बुदुल्लाह, अल्लाह के बंदे बन जाओ। बंदगी की आजमाइश में तुम्हें डाला गया है, तुम्हें बंदगी के लिए पैदा किया गया है। ये चंद दिनों की जिंदगी है, ये इम्तहान की जिंदगी है, हर लम्हा तुम्हारा इम्तहान के अंदर गुजर रहा है, हर दिन, हर नया दिन तुम्हें अपने उस अंजाम के करीब कर रहा है। ये बात बताई गई है और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी नुक्ते के ऊपर कौम के अंदर दावत उठाई और झगड़ा किया है और कंप्रोमाइज नहीं किया इस मसले के ऊपर। देश निकाला दिया गया, जंगें लड़ी हैं, करीबी रिश्तेदारों को, प्यारों को खून के अंदर लथपथ देखा है, लेकिन इस दावत के अंदर, इस बात के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है कि अल्लाह अकेला है और उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए। ये नुक्ता अगर कौम मान ले, बाकी सारे मसाइल चुटकियों के अंदर हल हो जाएंगे। जितने भी ये आज रोना रोया जाता है, जितने गुनाहों का और बदकारियों का, फाहिशी का और धोखेबाजियों का, जितने ये गुनाह गिने जाते हैं, ये चीज़ें हैं, ये पैदावार है इसी शिर्क की। जब अल्लाह से नहीं डरना है, आखिरत की कोई परवाह नहीं है कि एक और ज़िंदगी भी है और वो असल है, वहाँ जाके एक एक चीज़ का हिसाब होना है। आज अगर किसी के साथ ज्यादती की है, बुराई की है, तो कोई अपने साथ ये धोखा किया है, कल खुद खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस अंदाज से आखिरत के ऊपर जब तक निगाह ना हो, कोई कौम सीधी नहीं हो सकती है। तो बताया गया कि आप चीख रहे हो, उस वक्त तुम्हारे सामने यही बात बताई जाती थी कि लात मनात हुबल को ना पुकारो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलो, उनको पुकारना, उनकी नजरों न्याज करना, उनको सजदे करना, उनको रुकू करना, ये उनका रास्ता नहीं है। लात मनात हुबल, ये जो नए लोग गुजरे हैं, इनके तरीके पर चलो। इस्माइल अलैहिस्सलाम को पुकारते हो, देखो इस्माइल अलैहिस्सलाम किस तरह अल्लाह के फरमाबरदार थे। और बिल्कुल आज हमारी कौम जो है उसी तरीके से, बिल्कुल जिस तरह पिछली कौमें गुमराह होती रही हैं, उसी तरीके से ये गुमराह हो गई है। ये पुकारें लगाते हैं, कोई या गौस की पुकार लगाता है, कोई या अली मदद की पुकारें लगा रहा है, कोई या रसूल मदद कह रहा है। फिर इनके नाम की नजरों न्याज़ें हैं मुख्तलिफ अंदाज से। कोई चूरियों से खुश होता है, कोई दूध की सबील किसी के दरबार के ऊपर लगाई जाए, कहीं बकरा चढ़ता है, कहीं मुर्गी चढ़ती है, कहीं 12वीं के ये केक काटे जाते हैं, कहीं 10 मुहर्रम की शरबत की सबीलें हैं, कभी घोड़े की पूजा है। जमीन के ऊपर यही कुछ हो रहा है, कोई गाय की पूजा कर रहा है, कोई स्लीप की पूजा कर रहा है, अपने अपने इन्होंने बनाए हुए हैं। उस ऊपर वाले को छोड़कर जितनी ये चीजें पूजी जा रही हैं,
तो इनसे जब मना किया जाता था, तो इसी का जिक्र है इसके अंदर कि देखो ज़ालिकुम, अब ये जो तुम बुरी तरह फंस गए हो और निकलने का कोई रास्ता अब कोई नहीं है, ये इस वजह से है। ये दुनिया में इसलिए बताया गया कि देखो आज मौका है, आज उससे निकलने का मौका है जो कल वहां तुम कहोगे यहां से निकलने का कोई रास्ता है, उस वक्त सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। आज सारे रास्ते खुले हैं, आज इस चीज को इख्तियार कर लो जो कल तुम इख्तियार करने की ख्वाहिश करोगे। ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुई अल्लाह वहदहु कफरतुम, जब तुम्हें अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तुम इनकार करते थे। जिस माहौल के अंदर भी ये बात की जाती थी उस वक्त बुरा मनाया जाता था। मुझे अभी तक याद है, कराची में था उस वक्त में जब ये इराक के ऊपर हमला हुआ, और एक दिन सुबह जो अखबारात की वो हेडिंग देख रहे थे तो सुर्खी थी कि अमेरिकन बमबारी से अब्दुल कादिर की जिलानी की ये दीवारें टूटी हैं, कुछ मीनारा भी टूटा है। तो ये हेडिंग के तौर पर आया, लोग हेडिंग देख रहे थे। और मैं जब वहां करीब खड़ा हो गया तो मैंने कहा कि देखो हम तो पाकिस्तान में समझ रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी यहाँ पाकिस्तान में मदद करने के लिए आते हैं, उनके ऊपर से अपने मीनारे टूटे हैं, अपनी दीवार टूटी है तो वो कुछ नहीं कर पाए, अपने ऊपर से बम वो नहीं पीछे कर सके हैं। तो वो सब्ज पगड़ी वाले कोई भाई थे, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे माहौल में तो ऐसी बातें ना करें। तो बताओ ऐसे माहौल में तो ऐसी बातें की जाती हैं तब समझ में आती हैं। बिल्कुल यही मामला है पिछले दिनों के अंदर, ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जंगी माहौल बना है। मैं बराबर अपने वीडियोस अपलोड करता रहा हूँ और अपने इस ख्यालात का और अपने अकीदे का कि देखो तुम अल्लाह के अलावा किसी और को ये जो दाता कहते हो, दस्तगीर कहते हो, मुश्किल कुशा कहते हो, अजित रवा कहते हो, नारे लगाते हो, ये शिरक है। और शिरक के साथ जब तुम अगर तुम जान भी दे दोगे तो तुम जन्नत नहीं जा सकोगे। तो इस अंदाज से बातें सामने आई। और उन दिनों के अंदर खासकर जिस 5-6 घंटे के अंदर जब ये मार का वो हो रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो सिर्फ नारा तकबीर सुनने में आ रहा था, कोई किसी और को नहीं पुकार रहा था, सारे भूल गए थे नारा तकबीर तौहीद का परचम लहराया उस वक्त। ये बिल्कुल इस पर भी मैंने अपना बयान दिया। देखो ये वही लम्हे हैं जब मुशरिकीन मक्का जिस तरह जिनकी कश्ती जब भंवर में फंस जाती थी तो वो खालिस अल्लाह को पुकारते थे, और जब कश्ती भंवर के ऊपर पहुंच जाती थी तो फिर शिरक करना शुरू कर देते थे। इस चीज को ये बयान किया है। इसकी मिसाल आज के दौर के अंदर भी मैं अभी आपके सामने रखने लगा। गौर करो अल्लाह के बंदो, ईमान को पहचानने की कोशिश करो। इसको तौहीद कहते हैं और इसको शिरक कहते हैं। और अभी देखिए, अभी तो अभी घंटे भी ये दिन भी नहीं गुजरे हैं, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है आपको पूरी दुनिया के ऊपर। ये साबित हो गया किस तरह ये आपकी दाग बैठ गई है सारी इन ताकतों के ऊपर। लेकिन उसके बाद जो बहुत ही ज्यादा जोशीली तकरीरें करने वाले थे, जरा उनका ये एक बयान सुनिए, आज आपके सामने आया है इनका। ये देखिए के ऊपर इस गज़वे पर जिस तरह हम 65 और 71 के वाकयात सुनते थे ना, खासतौर पर 65 के हवाले से कि गैर मामूली ताकतें, रूहानी ताकतें, बुजुर्ग बाबे सईदी रसूलुल्लाह, असहाबे बदर, ये सब बुजुर्गों ने लिखा हुआ है कि ये सब के सब रूहानी तौर पर पाकिस्तान आए थे पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए। इस छोटी सी झड़प में भी कई जगहों से हमें लोगों ने अपने ख्वाब भेजे कि जिसमें उन्होंने सईदी रसूलुल्लाह को पाकिस्तान की तरफ जाते देखा। कल मुझे एक बच्चे ने ख्वाब भेजा, अपना बच्चा नहीं, बड़ी उम्र का जो नौजवान है, कोई वजह नहीं है कि वो झूठ बोले। सईदी रसूलुल्लाह अगर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो ख्वाब में ही तशरीफ लाते हैं, सच्चे हैं आप, और वो बच्चा सच्चा है। उसने मुझे अपना ख्वाब भेजा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहे। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो ये गज़वा हिंद है, इसकी रूहानी क़यादत सईदी रसूलुल्लाह फरमाएंगे। और इसीलिए हम तुमसे अल्लाह के बंदो, अपने आंखों से तुमने देखा और अपने कानों से तुमने सुना ये जो सुर्ख टोपी वाले हामिद साहब हैं, हालांकि बड़े जबरदस्त तबसरे करते हैं हालात आजरा के ऊपर, लेकिन जब ईमान की बात आती है, तौहीद की बात आती है, तो बिल्कुल इस तरह तौहीद का ये अंधा है। और इतना इससे पहले भी इन्होंने कितनी कुफरिया शिरकिया वाक़या बयान किए थे, मैं उसका जिक्र किया है मेरे आप यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देखें मैंने इनके सारे शिरकिया अकायद, और सारे दूसरे भी लगे हुए सारे, चाहे तारिक जमील साहब हूँ, वो भी कहते हैं ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम आए थे इंग्लैंड में, एक वो उसमें उन्होंने मुझे पैगाम भेजा है और ये हो गया। वो सारा झूठ है अल्लाह के बंदो, बिल्कुल कुफ्र है, यही शिरक है तुम्हारा। देखिए उस दिन चंद दिन पहले तो आप अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, और अभी जैसे अल्लाह ने फतह दी है तो उसके बाद फिर तुम्हें ये चीज़ें याद आ गई कि सारे, इससे पहले भी तुमने यही कहा था कि 65 के अंदर बाबे आए थे, वो पता नहीं पकड़ते थे, बम पकड़ते थे और ये करता था। यही शिरक है अल्लाह के बंदो, यही कुफ्र है। और ये बात साबित हो गई कि जो मुशरिकीन मक्का किया करते थे
और आज का शिर्क बिल्कुल उससे भी बल्कि उससे ज़्यादा है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का तो सिर्फ बंवर में जब कश्ती फंसती थी उस वक्त वो पुकारते थे अल्लाह को बिल्कुल खालिस करके और बाद में शिर्क करते थे। और आज का ये मुशरिक है, इसकी जब मुसीबत के अंदर भी कई दफ़ा ये याली मदद तो कहता है बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद, और मुइयद्दीन चिश्ती पार लगा दे कश्ती, ये पुकारे लगाता है। अल्लाह के बंदो, इस अकीदे के साथ जब तुम मर गए तो अल्लाह के बंदो हमेशा की आग में तुम्हें रहना पड़ेगा, वापसी नहीं है। यही वो चीज है जिसका जिक्र इस कुरान में अल्लाह ताला कर रहा है कि जब तुम्हें अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था, तौहीद की तरफ बुलाया जाता था, कह दो कि ये सारा कर्म जो हुआ है सिर्फ मालिक का हुआ है, किसी और का नहीं हुआ है। ये अल्लाह ने इज्जत दी है, ये अल्लाह ताला ने आपका भरम रखा है और आपका रोब और दबदबा। बताओ, ये शिर्क की हालत में तुम्हारा ये मामला है, तो जब खालिस तौहीद इख्तियार करोगे अल्लाह के ऊपर और इन सारे बुतों को तोड़ के सामने आओ पूरी दुनिया के सामने अल्लाह के बंदो, मेरा ये कहना है आज तुम्हारे बुत उसी तरह कायम है, कोई असर नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर, तो याद रखना अल्लाह का जो बड़ा अगर अजाब आ गया फिर क्या करोगे। और बिलफर्ज दुनिया में अल्लाह ने आपको ना पकड़ा तो ये क़यामत का जो नक्शा वहां क्या करोगे अल्लाह के बंदो। ये तुम चीजें समझते हो, मालिक फरमाता है ज़ालिकुम कि अब जो बुरी तरह फंस गए, बेअन्नहु इज़ा दुई अल्लाह वादहु कफरतुम, जब अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था कि कहो कि सिर्फ अकेले अल्लाह ने मदद की है, कहीं अकेले अल्लाह ने ये तुम्हारा जो है भरम रखा है, तो उस वक्त तुम्हें नागवार गुजरता था। इसमें नबी अलैहिस्सलाम का कोई हिस्सा नहीं है, अली रज़ी अल्लाह का कोई हिस्सा नहीं है। अंदाजा लगाइए, डॉक्टर इसरार जैसा आदमी इसी तरह की शिरकी अकीदे बयान करता है कि पाकिस्तान बनाने में नबी अलैहिस्सलाम का बड़ा हाथ है, और ये इस अंदाज से इसके बयान मौजूद हैं। और हर जगह ये जो शिरक है ये मानने के लिए तैयार नहीं है कौम। वह युशरिक बिही तुमिनु, और जब कोई शिरकिया बात कही जाती थी कि हाँ इनका भी कुछ है थोड़ा बहुत, उस वक्त तुम्हारे दिल को ठंडक पड़ जाती थी, तो मान लेते थे फल हुक्म लिल्लाहिल अलील कबीर। अब अल्लाह अल अली अल कबीर का फैसला हो चुका, उसने काफरों मुशरिकों के बारे में कह दिया था इन्नहु मैं युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जो अल्लाह के साथ शिरक करेगा और उसके ऊपर उसकी मौत आ गई पक्की। और आखिरी बात यह है कि अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम करार दे दिया। वमाहुन्नार वमाल ज़ालिमीन मिन अंसार, का कोई जालिमों का कोई हामी और नासिर नहीं होगा, इनका ठिकाना आग होगा और कोई इनको मदद को वहां नहीं पहुंचेगा। ये मामला होने वाला है। अल्लाह के बंदों गौर करो कितनी बात बिगड़ गई है। ये मुसलमान अंदाजा लगाइए, ये मुसलमान अल्लाह के साथ इस तरीके से शिरक करें। इनकी किताबों के अंदर चाहे ये फ़ज़ाइल अमाल हों या और इनकी जितनी किताबें, कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ जो मिट्टी लगी हुई है वो अर्श और कुर्सी से ज़्यादा अफजल है। और ये चंद दिन पहले मैंने अली इंजीनियर का वो बयान सुना, उसके अंदर भी यही चीज़ वो साबित कर रहा है कि मदीने की जो अहमियत है वो बैतुल्लाह से ज़्यादा है, यानी मक्का से भी ज़्यादा है। पूरी ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा अफजल जगह यही है। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह के साथ छेड़ का मामला है। अल्लाह ताला गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ईमान को दुरुस्त करो मरने से पहले, वरना वो आग लगेगी जो बजाए न बुझेगी। हमारा किसी मसले से कोई तल्लक नहीं है, याद रखना, न बरेलवियत से, न देवबंदियत से, न अहले हदीसियत से, न किसी सियासी पार्टी के साथ हमारा कोई तल्लक है। कोई नून लीग हो या PTI हो, हमारा कोई तल्लक नहीं है। सिर्फ एक तल्लक है, तो ये दावत देने का तल्लक है कि देखो मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझ कर दिल की गहराई से पढ़ लो, मान लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन अगर ये मामला तुम्हारा कि इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन कहने के बाद कि अल्लाह के बंदे भी दाता हैं, दस्तगीर है, इनको पुकारना भी अल्लाह ही को पुकारना है, या इनको इनके सामने रुकू करना, सजदे करना, ये तौहीद है, तो बताओ अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारी तौहीद है, तुम्हारी कौम की तौहीद हो सकती है, ये अल्लाह की तौहीद नहीं है। जो कुरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक जो तौहीद का, ईमान का मसला बयान किया अल्लाह ताला ने, ये असल है, इसके ऊपर आज कोई भी नहीं है। इस तरफ हम बुला रहे हैं आपको। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।